कॉलेज के पहले दिन ही मैं लेट हो गई। पक्का खिड़की वाला बेड किसी और ने ले लिया होगा। और जैसे ही मैं अंदर जाती, हेलो। अरे तुम लोगों ने पहले ही अपना बेड चुन लिया। कॉलेज की लिस्ट के हिसाब से बेड मिले हैं, उस हिसाब से खिड़की वाला बेड तुम्हारा है। हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, चलो खाना खाने चलते हैं। मेरे इस महीने का बजट थोड़ा कम है, इसलिए मैं सिर्फ 50 रुपए ही दूंगी। कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सॉरी, मैंने तुम्हें देखा नहीं। पहले तुम अपना सामान सेट कर लो। कोई बात नहीं, बाद में रख लूंगी, नहीं तो कैंटीन में बहुत भीड़ हो जाएगी। ठीक है, मैं हॉटपॉट की लिंक ग्रुप में भेज देती हूँ। अरे इनका सीक्रेट ग्रुप भी है, लेकिन इन्होंने मुझे तो ऐड ही नहीं किया। रिया, मैं तुम्हें भी ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ। ठीक है। अरे वाह, मेरे रूममेट तो दिल की बहुत अच्छी है। इन लोगों के साथ रहने में तो बहुत मजा आएगा। अरे मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं टॉयलेट होकर आती हूँ। मूवी को यहीं रोक दो, जब रिया आएगी तो साथ में देखेंगे। अरे तुम लोग अब तक मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ, साथ में देखने का मजा ही अलग है। रिया संभल कर कहीं गिर मत जाना। मेरी रूममेट सच में दिल की बहुत अच्छी है, हमेशा मेरा ख्याल रखती हैं। अरे यार, कैंटीन वाले ने मेरी कॉफी के पूरे पैसे ले लिए, जबकि मेरे पास कूपन भी था। अरे कोई बात नहीं, अगली बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इनके साथ रहकर तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। ये लोग कभी मुझे ताना नहीं मारते, लेकिन मेरा पॉकेट मनी भी तो बहुत कम है। पॉकेट मनी कम है तो उसके लिए जुगाड़ लगाना चाहिए। जब भी कॉफी खरीदो तो उसका बैग फेंकना मत, उसमें हम अपने जूते रख सकते हैं। है ना कमाल की जुगाड़। जो नया इयररिंग स्टैंड ऑर्डर किया है उसे कैंसिल कर दो। हम अपने इयर रिंग को इस तरह भी रख सकते हैं, इससे तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। और जो नया डस्टबिन ऑर्डर किया है उसे भी कैंसिल कर दो, हम इस पॉलीथीन को ही डस्टबिन बना सकते हैं। अरे वाह, तुम्हारे इस तरह के आइडिया से तो एक दिन में करोड़पति बन जाऊंगी। रिया, जहाँ हम बचत कर सकते हैं वहाँ बचत करो, और जहाँ खर्च करना जरूरी है सिर्फ वही खर्च करो। और जितना भी खाने पीने का सामान है उन सब की लिस्ट बना लो, और जब सारा सामान एक ही दुकान से एक साथ खरीदोगी तो तुम्हें कुछ डिस्काउंट में मिल जाएगा। ओके, मैं जरूर करूँगी। रिया, तुम्हारी रूममेट कैसी है? मेरी तो सबकी सब चुड़ैल है, बस हमेशा झगड़ा करती रहती है। मेरी रूममेट तो सच में बहुत अच्छी है। रिया, ये लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ। मेरी रूममेट तो बिल्कुल मुझे अपनी छोटी बहन की जैसा प्यार करती हैं। और जब मेरी शू लेस खुल जाती है तो ये लोग मुझे छोड़कर नहीं जाती, बल्कि वहीं खड़े रहकर मेरा इंतजार करती हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ, तो प्लीज तुम लोग शोर मत करना। सच में मेरी रूममेट मेरी छोटी छोटी बात का कितना ख्याल रखती है, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह। आखिर किसने कहा कि रूममेट बहनें नहीं बन सकती? दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी बेस्टी का नाम जरूर बताना। सुनिए, रूम नंबर 4 किधर है? उधर लेफ्ट जाकर राइट मुड़ जाना। ओह थैंक यू। तभी हम दोनों का सूटकेस गलती से एक्सचेंज हो जाता है। अरे ये क्या, मैं तो अपने कपड़े इस तरह नहीं रखती। ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने तो ये जैकेट L साइज की खरीदी थी, ये S कैसे हो गई? लगता है तुम्हारी याददाश्त कुछ ज्यादा ही कमजोर है। चुप रहो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो तुम हो जिसने मेरा सूटकेस चुरा लिया। चोर किसको बोली? अरे तुम दोनों तो बिल्कुल सेम दिखी हो। अरे हाँ, तुम दोनों के कपड़े भी सेम है। हाँ, इसने पहले मेरी नकल की होगी। नकलची किसको बोली? अरे रुको रुको, झगड़ा मत करो। ये ले, पकड़ अपना सूटकेस और निकल यहाँ से। तू भी निकल। पहले मैंने देखा तो पहले मैं लूंगी। मैं लूंगी। तू ही रख डायन। अरे अब इसका पैसा कौन भरेगा? ये भरेगी। तुम दोनों तो बिल्कुल बहनों जैसी लगती हो। बहन किसको बोली? ये मेरी बहन कभी नहीं हो सकती। मुझे भी तेरी बहन बनने का कोई शौक नहीं है। ये दो तूफान मेरी शॉप में कहाँ से आ गई? अरे तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? क्रिसमस पार्टी थी, वहीं से आ रहे हैं। हाँ, और इसने सेम मेरा वाला ही सॉन्ग चुना था। इसके साथ गाकर मेरा सिर दर्द करने लगा। अरे तुम लोगों ने तो आज भी सेम ड्रेस पहनी है। तुम दोनों की पसंद भी एक जैसी है, ड्रेस भी एक जैसी पहनती हो। आखिर तुम दोनों में अलग क्या है? अलग है ना, मायरा और रिया के मार्क्स में फर्क है। ये देखो, मायरा 10वें नंबर पर है और रिया पहले नंबर पर। सब लोग मुझ पर हंसने लगे तो मैं वहाँ से उठकर चली गई। लगता है मायरा के दिल को ठेस पहुँची है। मुझे कुछ करना होगा। मायरा, प्रैक्टिकल एग्जाम नजदीक है और तुम अभी भी सो रही हो। तो तुम यही चाहती थी ना? अब हम अलग हो गए तो तुमने मान लिया कि तुम मुझसे कम हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो फिर मैदान में उतरो और मेरे बराबर मार्क्स लाकर दिखाओ। चुप करो तुम, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं कर सकती हूँ। उसके बाद मैं दिन रात पढ़ाई करने लगी ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकूँ। रिया मायरा पिछले 10 घंटे से लगातार पढ़ रही है। प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट आ गया। मुझ में सुनने की हिम्मत नहीं है। घबराओ मत, हम दोनों का रिजल्ट सेम है। क्या सच में? हाँ, हम दोनों ही फर्स्ट आए हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तानिया, तुम्हें पता है रिया ने जानबूझकर एक सवाल छोड़ दिया था। मतलब रिया ने जानबूझकर ऐसा किया था। अब बताओ, अब तो हम एक जैसी है ना? नहीं, अभी भी तुम दोनों में बालों का फर्क है। रिया के बाल छोटे हैं और मायरा के बड़े। अरे ये सब क्या है? तुमने क्या किया? अब बताओ, अब मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल मायरा जैसी? हेलो दोस्तों। अरे सकीना ने भी तुम्हारे जैसे बाल कटवा लिए। हाँ, मैंने रिया जैसा दिखने के लिए अपने बाल कटवा लिए। और मैंने तुम्हारे जैसा दिखने के लिए हेयर एक्सटेंशन लगवा लिए। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना आप अपने दोस्तों से कितना प्यार करते हैं।